जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग जीके जीएस का महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे जो आपके एग्जाम में काफ़ी आने के चांसेस है। देखिए, अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो देख लीजिए, ये पार्ट 2 होगा। पार्ट 1 में भी हम लोग 50 से ज़्यादा क्वेश्चंस देखे थे जीके जीएस का। अगर आप रेलवे का तैयारी कर रहे हैं, जैसे एलपी हो गया, टेक्नीशियन हो गया, ग्रुप डी हो गया, या फिर एसएससी का तैयारी कर रहे हैं, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस। अभी पता है आपको बिहार एसएससी का भी एग्जाम होने वाला है, बीपीएससी का एग्जाम चल रहा है, बीपीएससी टीआरई का, शिक्षक भर्ती का, उसके बाद आपको सक्षमता परीक्षा का। तो ये सब एग्जाम का अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ऐसा ही सवाल आपको देखने को मिलेगा। पार्ट 1 भी देख लीजिएगा, उसमें भी हम लोग 50 से ज़्यादा जीके जीएस का क्वेश्चन देखे थे। और चलिए शुरू करते हैं। अगर वीडियो स्लो लगे तो आप स्पीड में चाहे तो देख सकते हैं। ठीक है, आप एक कॉपी कलम लेके बैठिए और यहाँ पे हम लोग लगभग 50 से ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे, तो आपको बताना है कि 50 में से कितना आपका सही हुआ है। ठीक है, टेस्ट के तौर पे देखिए, अच्छा रहेगा। इस तरह से जीके जीएस अगर पढ़ते हैं तो आपको ज़्यादा याद रहता है। सबसे पहला सवाल है, फतेहपुर सीकरी की स्थापना किस भारतीय शासक ने की थी? अकबर, बाबर, शेरशाह, जहांगीर। देखिए, सबसे पहले तो ये लोग भारतीय नहीं है, ठीक है ना, ये लोग भारतीय है नहीं। तो अकबर, बाबर, शेरशाह, जहांगीर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अकबर। फतेहपुर सीकरी का स्थापना किसने किया था? तो अकबर ने किया था। ठीक है। अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का प्रथम उपग्रह कौन था? भास्कर, रोहिणी, आर्यभट्ट या फिर एप्पल। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आर्यभट्ट। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, आर्यभट्ट। भारत में अपनी कंपनी स्थापित करने के लिए ब्रिटिश को किससे अनुमति मिली है, यानी कि मिली थी? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या फिर औरंगजेब। तो भारत में अपनी कंपनी स्थापित करने के लिए ब्रिटिश को जो है अनुमति मिला था, किससे मिला था? तो जहांगीर से मिला था। तो आंसर बी हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर बी। गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में या फिर उड़ीसा में। तो देखिए, गोमतेश्वर की मूर्ति के बारे में पूछेगा तो आपको बताना है कर्नाटक में ही है। ठीक है, कर्नाटक में। और कर्नाटक का कैपिटल क्या है? तो बेंगलुरु है। पश्चिम बंगाल का कोलकाता है। आंध्र प्रदेश का आपको कमेंट करके बताना है। उड़ीसा का क्या है? उड़ीसा का भुवनेश्वर है। तो आंध्र प्रदेश का कैपिटल क्या है? कमेंट करके बताइए। सूर्य में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में होता है? हीलियम, हाइड्रोजन, लोहा या फिर सिलिकॉन। यहाँ पूछ रहा है सूर्य में, तो सूर्य में आपको पता होगा हीलियम होता है और हाइड्रोजन होता है। ये दोनों का रिएक्शन जो है ना होता रहता है, जिसमें कि नाभिकीय संलयन होता है। तो नाभिकीय संलयन भी पूछेगा तो आपको बताना है नाभिकीय संलयन, ये भी जो है सूर्य से रिलेटेड है, सन से रिलेटेड है। और यहाँ बोल रहा है सर्वाधिक तत्वों में, तो हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा मात्रा में होगा, उसके बाद होता है हीलियम होता है। हिंद यानी कि भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किसने किया था? यूनानी ने किया था, रोमवासी ने किया था, चीनी ने किया था या फिर अरबों ने किया था। तो देखिए, यहाँ पे जो हिंदू शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो अरबों ने किया था। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा, अरबों ने किया था। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक सोने की खान है? महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में, गुजरात में, पश्चिम सॉरी यहाँ पे पंजाब में। तो देखिए, यहाँ पूछ रहा है भारत के किस राज्य में सबसे अधिक सोने की खान है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कर्नाटक। बाकी महाराष्ट्र का कैपिटल क्या है? मुंबई है, गुजरात का गांधीनगर है, पंजाब का चंडीगढ़ है और कर्नाटक का क्या है? बेंगलुरु है। चलिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए, विटामिन बी या फिर विटामिन सी। तो ऑप्शन नंबर डी में है विटामिन डी। तो बेरी बेरी आपसे पूछ रहा है ना, तो बेरी बेरी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। विटामिन बी की कमी से क्या होता है? बेरी बेरी होता है। अच्छा, विटामिन ए का कमी से क्या होता है? विटामिन ए का कमी से रोतौंदी होता है। विटामिन सी की कमी से क्या होता है? तो अस्कर्वी रोग होता है, जो मसूड़े वगैरह में जो होता है, मसूड़े वगैरह में खून वगैरह आने लगता है। ठीक है, दांत में दुर्गंध वगैरह आने लगता है मुंह से, तो उसको हम लोग बोलते हैं विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग, अस्कर्वी। विटामिन डी की कमी से क्या होता है? तो रिकेट्स होता है विटामिन डी की कमी से। और विटामिन बी की कमी से हम लोग देखें भी बेरी बेरी होता है। अच्छा, ये लोग इस सब का ना आपको केमिकल फार्मूला भी पूछता है, जैसे सॉरी केमिकल नाम पूछता है। तो विटामिन ए का केमिकल नाम रेटिनॉल है। विटामिन सी का क्या है? विटामिन सी को हम लोग एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं। उसके बाद विटामिन डी का बात करेंगे तो कैल्सीफेरॉल बोलते हैं। देखिए, इसी चैनल पे आपको जो है पार्ट 1 में 300 साइंस के क्वेश्चन और पार्ट 2 में भी 300 साइंस के क्वेश्चन, टोटल अगर आप दोनों पार्ट को देख लेते तो 600 जो है साइंस का क्वेश्चन आपको जो है कवर हो जाएगा। ये सारी ऐसे क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसी सीरीज में हम लोग जो है आपको विटामिन से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन बनता है सब कुछ कवर किए हैं बहुत ही अच्छे से, तो जरूर देखिएगा आप। लीलावती पुस्तक संबंधित है खगोल शास्त्र से, शरीर विज्ञान से, गणित से या फिर पशु चिकित्सा से। देखिए, लीलावती पुस्तक के बारे में पूछ रहा है, तो आई होप आपने आंसर लगा दिया होगा। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गणित से। ठीक है, लीलावती पुस्तक किससे संबंधित है? तो गणित से संबंधित है। इनमें से कौन सी नदी पंजाब राज्य से होकर नहीं गुजरती है?
कई लोग क्या करते हैं, पंजाब देखते के साथ सतलज मार देते हैं क्योंकि ये ध्यान में रहता है और आगे निकल जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्वेश्चन पूरा पढ़ना है अच्छे से। यहाँ बोल रहा है नहीं गुजरती है, तो क्या वो सतलज नदी है, क्या वो रावी नदी है, क्या वो झेलम है, क्या वो गंगा है? तो गंगा इसका आंसर हो जाएगा। गंगा जो है आपको जो है पंजाब राज्य से होकर नहीं गुजरती है। बाकी ये सब जो है पंजाब से गुजरती है, जैसे सतलज हो गया, झेलम हो गया, रावी हो गया, लेकिन गंगा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? 0 डिग्री ग्रीनविच से, 180 डिग्री ग्रीनविच से, 90 डिग्री ग्रीनविच, या फिर 270 डिग्री ग्रीनविच। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा के बारे में पूछ रहा है, तो आंसर हो जाएगा बी नंबर, 180 डिग्री ग्रीनविच से। अगर आप लोग पृथ्वी को ऐसे करके देखते हैं तो पृथ्वी जो है, पृथ्वी में आपको इमेजिनरी लाइन खींचा गया है ताकि यहाँ पे देखिए, अगर लेटा हुआ लाइन है तो इसको हम लोग बोलते हैं लेटीट्यूड्स, और हिंदी में बोलेंगे अक्षांश रेखा। और ये जो ऊर्ध्वाधर रेखा होता है, जिसको हम लोग वर्टिकल लाइन बोलते हैं, उसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे देशांतर रेखा। तो ये भी याद रखिएगा। और बीच में जो होता है, जो इक्वाटर होता है, भूमध्य रेखा जिसको बोलते हैं, ये पृथ्वी को एक उत्तरी गोलार्ध में, दूसरी दक्षिणी गोलार्ध में बांटता है। ठीक है, तो ये सब सवाल बनता है, ध्यान में रखना। रैमन मैग्सेसे पुरस्कार का नाम कौन से देश के पूर्व राष्ट्रपति के नाम पर है? थाईलैंड, फिलीपींस, इंडोनेशिया, सिंगापुर। तो रैमन मैग्सेसे से काफ़ी सवाल पूछता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, फिलीपींस। ठीक है, फिलीपींस जो है, फिलीपींस देश के जो पूर्व राष्ट्रपति के नाम पर ही रैमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया जाता है। एशिया का नोबेल पुरस्कार भी इसको बोलते हैं। भारत में टेलीग्राफ सेवा सर्वप्रथम किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? हेस्टिंग, डलहौजी, हार्डिंग, या फिर कैनिंग? तो देखिए, यहाँ पूछ रहा है टेलीग्राफ सेवा के बारे में पूछ रहा है, तो टेलीग्राफ के क्या हो जाएगा इसका आंसर? टॉट। देखिए, इसको याद रखने का एक ट्रिक क्या है, टॉट और डॉ। तो डलहौजी, इसका आंसर क्या हो जाएगा? डलहौजी। देखिए यहाँ पे टेलीग्राफ है ना, तो जब भी आपको टेलीग्राफ दिखेगा तो देखिए ये ट्रिक है, इसको याद रखिएगा। जैसे टॉ है, टॉट और डॉ, तो डॉ से डलहौजी, तो डलहौजी हो जाएगा। टेलीग्राफ सेवा का सर्वप्रथम किस जनरल ने प्रारंभ किया था? तो डलहौजी किया था। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अच्छा, हार्डिंग के बारे में पूछता है, तो देखिए हार्डी जो है 1912 में, पहले राजधानी क्या था? कोलकाता था राजधानी। कोलकाता से फिर दिल्ली लेके गया। ठीक है, दिल्ली लेके गया गया, तो किसके शासनकाल में? तो हार्डिंग के शासनकाल में। ठीक है, उसमें हार्डिंग था। ठीक है, हार्डिंग था गवर्नर जनरल। और कैनिंग के काल में क्या हुआ था? बंगाल विभाजन हुआ था। ठीक है, तो ये सब आप ध्यान रखिएगा। सॉरी, कर्जन के समय बंगाल विभाजन हुआ था। ठीक है, कर्जन के समय में बंगाल विभाजन हुआ था। इंसुलिन की खोज के लिए किसको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? देखिए, एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रेडरिक बेंटिंग, जेम्स कॉलिप, अब्राहम, या फिर विलियम ऑस्लर? तो ऑप्शन इसका जो है बेंटिंग जो है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फ्रेडरिक बेंटिंग। ठीक है, फ्रेडरिक बेंटिंग इसका सही आंसर हो जाएगा। इंसुलिन की खोज किया था। इंसुलिन हार्मोन है, इंसुलिन हार्मोन कहाँ से निकलता है? तो ये पैनक्रिया से निकलता है। ये भी सवाल बनता है, पैनक्रिया से निकलता है, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं अग्नाशय। ठीक है, और इंसुलिन का अगर कमी हो जाता है ना, इंसुलिन हार्मोन का कमी हो जाता है, तो शरीर में शुगर लेवल बढ़ जाता है। शुगर लेवल बढ़ने से क्या होता है? मधुमेह रोग होता है, डायबिटीज़ रोग होता है। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है? संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? यानी कि झंडा समिति के अध्यक्ष के बारे में आपसे पूछ रहा है। सी राजा गोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी, या फिर बी आर अम्बेडकर? तो झंडा समिति के बारे में पूछेगा तो जेबी कृपलानी इसका सही आंसर हो जाएगा। बीबीआई क्वेश्चन है, ये रेलवे में ज़्यादा पूछता है ये क्वेश्चन। रेलवे हो गया, एसएससी हो गया, इस सब एग्जाम में ज़्यादा बनता है यहाँ से सवाल। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? जेबी कृपलानी। सबसे बाद में कौन यात्री आए थे? सवाल पूछ रहा है, सबसे बाद में कौन यात्री आए थे? क्या फ्रांसीसी थे, क्या पुर्तगाली, डच, या फिर अंग्रेजी? तो यहाँ पूछ रहा है सबसे बाद में, तो आंसर हो जाएगा पुर्तगाली। और सबसे बाद में गए, सबसे बाद में आया भी था पुर्तगाली, और सबसे बाद में गया भी था पुर्तगाली, भारत को छोड़ के। ठीक है, गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में, या फिर उड़ीसा में? तो कर्नाटक इसका आंसर हो जाएगा। गोलकुंडा कहाँ अवस्थित है? बीजापुर, हैदराबाद, मैसूर, चेन्नई? तो आई होप आपने इसका आंसर लगा दिया हो। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हैदराबाद। ठीक है, लास्ट में आप कमेंट करके बताइएगा आपका कितना सही हुआ है। ठीक है, टोटल क्वेश्चन में से कितना सही हुआ है? लगभग 50 क्वेश्चन होगा, 50 में से कितना सही हुआ है कमेंट करके जरूर बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा घटक पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है? देखिए, आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया, जेई में पूछा गया है, 2019 में पूछा गया सवाल है। क्या वो पानी है, नाइट्रोजन है, क्लोरोफिल है, यूरिया है? तो पूछ रहा है पत्तियों का हरा रंग, तो इसका आंसर हो जाएगा क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या करता है ना, जो सनलाइट आता है उसको एब्जॉर्ब करता है, स्टोर करता है, और फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। और पत्तियों का जो हरा रंग होता है वो क्लोरोफिल की वजह से ही होता है। किचन किसको बोला जाता है? किचन ऑफ प्लांट।
किचन और प्लांट बोला जाता है, पत्तियों को बोला जाता है, ठीक है, लीफ को बोला जाता है, ये भी याद रखना। उसके बाद जो हम लोग हमारे शरीर में जो मेलानिन पिगमेंट की वजह से शरीर का रंग होता है, ठीक है। होमोग्लोबिन की वजह से आरबीसी में क्या होता है, रेड ब्लड सेल्स होता है। होमोग्लोबिन पिगमेंट की वजह से ब्लड का कलर कैसा होता है, रेड होता है। तो ये सब सवाल बनता है। दुनिया का पहला प्रोग्रामर किसे माना जाता है? देखिए, आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया सवाल है। एलन ट्यूरिंग, एडा लवलेस, टिम बर्नर्स ली या फिर स्टीव बोंजियक। तो इसका आंसर हो जाएगा एडा लवलेस, ठीक है। दुनिया का पहला प्रोग्रामर है ये एडा लवलेस। वीवीआई क्वेश्चन है ये, सब क्वेश्चन जो है ज़्यादातर रेलवे के एग्जाम में पूछता है, ठीक है, तो ध्यान देना इसको। और अगर डब्ल्यू के बारे में पूछेगा डब्ल्यू तो आंसर हो जाएगा टीम बर्नर ली, ठीक है, टीम बर्नर ली डब्ल्यू के बारे में पूछेगा। तो भारत में टेलीग्राफ तो टेली, टॉट और डॉ तो डलोजी, इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन रिपीट हो गया है। छत्रपति शिवाजी की माता का नाम क्या था? जोधाबाई, लक्ष्मीबाई, जीजाबाई, पुतलीबाई। तो छत्रपति शिवाजी के बारे में तो हम लोग को जानना चाहिए, चाहे हम लोग किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हो या ना कर रहे हो, ऐसे लोगों के बारे में जरूर जानना चाहिए। तो छत्रपति शिवाजी की माता का नाम क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा जीजाबाई, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, जीजाबाई। निम्नलिखित में से कौन सा घटक पत्तियों को हरा रंग देता है? तो क्लोरोफिल देता है। बरमूडा त्रिभुज अवस्थित है, कहाँ पर अवस्थित है? देखिए, वीवीआई क्वेश्चन है ये, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, चाहे वो एसएससी हो या रेलवे हो। उत्तरी अटलांटिक महासागर में, दक्षिणी अटलांटिक महासागर में, उत्तरी प्रशांत महासागर में, दक्षिणी प्रशांत महासागर में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। बरमुंडा ट्राइगल जिसको बोलते हैं, बरमुंडा ट्राइगल या त्रिभुज। कंप्यूटर की भाषा में सीपीयू का अर्थ क्या है? बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन कई बार ऑप्शन देख के ना एग्जाम में कन्फ्यूजन हो जाता है, तो इसको ध्यान से स्थिर से हल करना। कई बार इजी क्वेश्चन देख के हम लोग बहुत ज़्यादा ये हो जाते हैं एक्साइटेड और गलत कर देते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सीपीयू का हो जाएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ये वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अमरी जो हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है, किस प्रांत में स्थित है? सिंध में, राजस्थान में, गुजरात में या फिर बलूचिस्तान में? तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, सिंध में। तुगलक वंश भारत में संस्थापक थे, यानी कि पूछ रहा तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक, जलालुद्दीन बिन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक या फिरोज शाह तुगलक? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गयासुद्दीन तुगलक इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, गयासुद्दीन तुगलक इसका सही आंसर था मोहम्मद तुगलक वंश का, ठीक है। एक याद रखिएगा, गुल खिले, ये ट्रिक है, गुल खिले, इससे याद रख सकते हैं, तुम शायद लोगे, ठीक है, इससे याद रख सकते हैं इसका सल्तनत काल का। जैसे गुल से हो जाएगा गुलाम वंश, खिल से हो जाएगा खिलजी वंश, तू से हो जाएगा तुगलक वंश, सैयद से होगा सैयद वंश और लो से हो जाएगा लोधी वंश। तो इस तरह से जो क्रमानुसार है ये याद रख सकते हैं। गुल खिले तुम शायद लोगे, तो गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, ठीक है। बौद्ध गया में प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर किस शासक ने बनवाया था? देवपाल ने, धर्मपाल ने, अजातशत्रु ने या फिर अशोक ने? तो बौद्ध गया में भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे मंदिर किसने बनाया था? महाबोधि मंदिर ने, तो अशोक ने बनाया था, ठीक है। कलिंग युद्ध के बाद अशोक क्या क्या था, जो है बौद्ध धर्म अपना लिया था। अल हिलाल समाचार पत्र किसके द्वारा राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए शुरू किया गया था? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन ये। मोहम्मद अली के द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा, अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा या सैयद अहमद खां के द्वारा? तो आई होप आपने इसका आंसर लगा दिया होगा। इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? अल हिलाल समाचार पत्र इसके द्वारा, इसका सही आंसर हो जाएगा अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है। ये एपीजे अब्दुल कलाम नहीं है, ये अबुल कलाम आज़ाद है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर को संक्रमण के विरुद्ध संघर्ष करने में सहायता करता है? हार्मोन्स करता है क्या? वो किण्वन यानी कि एंजाइम करता है? श्वेत रुधिर कोशिका यानी कि जिसको हम लोग WBC बोलते हैं, लाल रुधिर कोशिका जिसको हम लोग RBC बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है संक्रमण के विरुद्ध, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा WBC यानी कि श्वेत रुधिर कोशिका। इसको हम लोग का शरीर का सैनिक भी बोलता है, क्योंकि बाहर से जो भी संक्रमण आता है ना तो उसके खिलाफ ये लड़ता है। कौन? WBC। अगर आपका WBC स्ट्रॉन्ग होगा तो जल्दी कोई भी रोग नहीं हो सकता है, ठीक है। तो WBC इसका सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, RBC से एक कॉमन क्वेश्चन बनता है, इसका जीवन काल क्या होता है? तो 120 दिन होता है। इसका कितना होता है? तो 2 से 4 दिन होता है, ठीक है। और रुधिर RBC लाल रुधिर कोशिका और RBC रेड देखे थे अभी हम, ब्लड का रेड कलर क्या होता है? होमोग्लोबिन की वजह से होता है, होमोग्लोबिन की वजह से होता है। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? स्वामी विवेकानंद ने, स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने, दयानंद सरस्वती ने या राजा राम मोहन राय ने?
तो देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पूछ रहा है ब्रह्मा समाज का स्थापना, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? राजा राम मोहन राय। ठीक है, राजा राम मोहन राय ब्रह्मा समाज का स्थापना किया था। विलियम बेंटिंग ने किस समाज सुधारक के प्रयास से भारत में सती प्रथा को अवैध घोषित किया था? ऑप्शन देख लेते हैं इसका। स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ से दो सवाल बन सकता है। एक तो सबसे पहले बनता है जो सती प्रथा का रोक किसने लगाया था? तो विलियम बेंटिंग ने लगाया था। और किसके साथ मिलकर? तो राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना, यहाँ से सवाल बनता है। भारतीय स्वतंत्रता का पहला युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? ये देखिए ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन ये। 1857, 1587, 1875, 1787। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, 1857। ठीक है। महात्मा गांधी किस आंदोलन में मार्च 1919 में धरना पर बैठे थे? जलियांवाला बाग हत्याकांड, चौरी चौरा हत्याकांड, रोलेट एक्ट के विरुद्ध, या फिर असहयोग आंदोलन? तो देखिए यहाँ पूछ रहा है महात्मा गांधी किस वर्ष 1919 में, तो 1919 किससे रिलेटेड है? रोलेट एक्ट के तहत। ठीक है, और चंपारण से भी पूछता है, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1917 में हुआ था। ठीक है, बिहार में एक जगह है चंपारण, वहीं पे हुआ था चंपारण सत्याग्रह, और ये किसान आंदोलन था, 1917 में हुआ था। लीलावती पुस्तक ये हम लोग देख ही चुके हैं गणित से। त्रिपुरा में कौन सी भाषा बोली जाती है? हिंदी, मिजो, खासी, बंगाली? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा बंगाली। ठीक है, त्रिपुरा बांग्लादेश तीनों साइड से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बंगाली। ठीक है, त्रिपुरा में कौन सा लैंग्वेज बोला जाता है? बंगाली। मिजो कहाँ बोला जाता है? मिजोरम में। अच्छा खासी, तो गारो खासी जनता है, आप लोग को पता होगा, मेघालय से जुड़ा हुआ है, मेघालय का ट्राइब है, और ये पहाड़ का भी नाम है। भारतीय राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री थी सुचित्रा कृपलानी, विजय लक्ष्मी पंडित, नंदिनी सत्यपुत्र, सरोजनी नायडू, या फिर ऑप्शन ई राजकुमारी अमृत कौर? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सुचित्रा कृपलानी। ठीक है, कहाँ का? तो उत्तर प्रदेश का। डेनमार्क की राजधानी क्या है? कोपेनहेगन, स्टॉकहोम, वियना, ओस्लो? ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा कोपेनहेगन। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग है राजपूत काल, गुप्त काल, चोल काल, मौर्य काल? इसका आंसर आई होप आपने लगाया होगा। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए बी सही आंसर हो जाएगा, गुप्त काल। पंचमार्क सिक्का कहाँ चलता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, SSC और रेलवे में पूछता है ये सब क्वेश्चन। ठीक है, BPSC TRE के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सब सवाल। वैदिक काल, हड़प्पा काल, मौर्य काल, या फिर उत्तर वैदिक काल? तो आंसर हो जाएगा मौर्य काल। ठीक है, मौर्य काल। मौर्य वंश का स्थापना किसने किया था? तो मौर्य वंश का स्थापना किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था बिंदुसार, उसका बेटा था अशोक। इसका प्राथमिक कार्य मूत्र के उत्पादन से खून से अपशिष्ट पदार्थ का उन्मूलन करना है। RRB NTPC 2016 में पूछा गया सवाल है। ऑप्शन देखिए, विरकक जिसको हम लोग किडनी बोलते हैं, ठीक है, किडनी, और यकृत यानी कि लीवर, ठीक है, अग्नाशय यानी कि पैनक्रियाज, और यहाँ पे बोल रहा है छोटी आंत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन। यहाँ बोल रहा है मूत्र के उत्पादन से खून से अपशिष्ट पदार्थ, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वृक्क यानी कि किडनी। ठीक है, और लीवर के बारे में जानते हैं। लीवर क्या है? एक ऐसा अंग है जिसको, जैसे मान लीजिए लीवर जो है ना इस तरह का हल्का शेप में होता है, तो लीवर को अगर यहाँ से काट के हटा देने से भी ये क्या होता है, फिर से रीजनरेट कर लेता है। तो लीवर से ये सवाल पूछता है, याद रखना। और पीत रस भी यहीं से निकलता है, लीवर से। और स्टोर कहाँ होता है? स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में, लेकिन निकलता कहाँ से है? वो यकृत से, लीवर से निकलता है। उसके बाद छोटी आंत के बारे में क्या सवाल बनता है? छोटी आंत के बारे में सवाल पूछता है कि सबसे ज़्यादा खाने का पाचन कहाँ पर होता है? तो छोटी आंत में ही होता है सबसे ज़्यादा खाने का पाचन। अच्छा, खाना का पाचन शुरू कहाँ से होता है? तो मुख गुहा से, जिसको हम लोग बकल कैविटी बोलते हैं, यानी कि सिंपल याद रखिएगा, मुंह से खाने का पाचन शुरू हो जाता है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। और अग्नाशय से देखिए क्वेश्चन बनता है, अग्नाशय से सबसे पहले तो इंसुलिन हार्मोन निकलता है। अभी हम लोग देखे थे, इंसुलिन हार्मोन का कमी होने से मधुमेह रोग होता है। मानव मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा बुद्धि, स्मृति और भावनाओं का केंद्र होता है? RRB NTPC में पूछा गया सवाल है ये। हाइपोथैलेमस, सेरिब्रम, कॉर्पस, या फिर मिड ब्रेन? तो आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पूछ रहा है बुद्धि, स्मृति और भावनाओं का केंद्र, तो सेरिब्रम। ठीक है, सेरिब्रम। और ये अग्र मस्तिष्क का भाग है, और ये सबसे बड़ा पार्ट होता है ब्रेन का। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत कब हुई थी? यहाँ पे देखिए 1982 में, 1984 में, 1986 में, या फिर 1988 में? तो ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1986 में। ठीक है, स्पीड पोस्ट कब का शुरुआत हुआ था? 1986 में। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है आयाम से, तरंगदैर्घ्य से,
तीव्रता से या फिर वेग से? देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। प्रकाश का जो रंग डिसाइड होगा, जो निर्धारित होता है, वो होता है तरंग दैर्घ्य से। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? तरंग दैर्घ्य से। यह प्राथमिक अधिकार था, यह प्राथमिक अधिकार था, किंतु अब केवल कानूनी अधिकार हो गया। तो इसका आंसर हो जाएगा सीधा सीधी, आप याद रखिएगा, जायदाद का हक। ठीक है, ये आप कानूनी हक हो गया है। पहले क्या था ना, प्राथमिक अधिकार था, जैसे कि जो फादर का किसको मिलता था संपत्ति, तो बेटा को मिलता था। लेकिन अब ये कानूनी अधिकार है, अब जो है आपको बेटी को भी मिल सकता है। ठीक है, अगर चाहे तो। मेरे शरीर पर पड़ी एक लाठी, एक लाठी की चोट ब्रिटिश साम्राज्य की ताबूत की एक कील सिद्ध होगी। ये किसने कहा था? VVI क्वेश्चन है ये, BPSC TRE में भी पूछा गया सवाल था। यहाँ देखिए ऑप्शन क्या है, BG तिलक, तिलक कर लीजिए इसको, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष, या फिर कोई नहीं। तो लाला लाजपत राय ने ऐसा कहा था। ठीक है, इसके जब जो साइमन कमीशन आया था तो ये नारा लगाए थे, साइमन कमीशन गो बैक। उसी समय क्या हुआ था, जो है अंग्रेजों द्वारा इन पर लाठी चार्ज किया गया था, जिसकी वजह से, चोट लगने की वजह से इनका मृत्यु हो गया था। देखिए यहाँ पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? नवीकरणीय, ठीक है, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, जीवाश्मों से ऊर्जा और सौर ऊर्जा। यहाँ पे पूछ रहा है नहीं है। ठीक है, इस पर ध्यान देना, नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जीवाश्मों से ऊर्जा, जैसे कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, ये सब नवीकरणीय नहीं है, ये सब खत्म होने के बाद फिर जनरेट नहीं होगा। लेकिन जो पवन ऊर्जा ये बन सकता है, भूतापीय ऊर्जा ये भी बन सकता है, सौर ऊर्जा तो ये तो बन ही सकता है। तो ये सब होगा नवीकरणीय ऊर्जा। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? ऑप्शन देखिए इसका क्या होगा, दिल्ली में है, आगरा में है, फतेहपुर सिकरी में है, या फिर काबुल में है। तो हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है? दिल्ली में है। ठीक है, दिल्ली में है, हुमायूं टोम्ब जिसको बोलते हैं, दिल्ली में। काफ़ी अच्छा सवाल है ये। भारत के किस राज्य का समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है? क्या आंध्र प्रदेश है वो, महाराष्ट्र, गुजरात, या फिर तमिलनाडु? भारत के किस राज्य का समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है? तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। ठीक है, गुजरात इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए ये जो है यहाँ पर है गुजरात। ठीक है, ये वाला गुजरात जो है, ये जो बाउंड्री है सबसे ज़्यादा है यहाँ पे गुजरात में, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। ये सबसे जो है भारत का, इस गुजरात ऐसा राज्य है जो सबसे ज़्यादा आपको जो है क्या बोल रहा है, समुद्री तट का बाउंड्री शेयर करता है। अब एक सवाल और बनता है यहाँ पर कि सबसे ज़्यादा कौन सा देश जो है, राज्य जो है, जैसे भारत जो है, कौन सा देश से सबसे ज़्यादा बाउंड्री शेयर करता है? तो आंसर हो जाएगा बांग्लादेश से। यहाँ से देखिए ये पूरा जो है बांग्लादेश के साथ बाउंड्री शेयर हो रहा है, ये पूरा बांग्लादेश के साथ शेयर हो रहा है, इसीलिए बांग्लादेश से इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा, एक और सवाल पूछता है कि सबसे कम किस देश के साथ बाउंड्री शेयर करता है? तो अफगानिस्तान के साथ शेयर करता है। यहाँ पे छोटा सा है अफगानिस्तान के साथ। अगर पूछेगा कितना पूछेगा, तो बांग्लादेश के साथ जो है वो है 4096, ठीक है, यानी कि किलोमीटर। एग्जैक्ट पूछेगा तो 96.7 किलोमीटर, इतना किलोमीटर बाउंड्री शेयर करता है भारत जो है बांग्लादेश के साथ। ठीक है, वहीं पे अगर अफगानिस्तान का पूछेगा तो मात्र 106 किलोमीटर बाउंड्री शेयर होता है। इसीलिए ये दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो पूछता है। और ये देख रहे हैं आप यहाँ पे, इस जगह नेपाल है। ठीक है, ये नेपाल हो गया, भूटान हो गया, इधर म्यांमार है, उसके बाद पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, इधर चीन है, और ये हो गया आपको अरब सागर, और ये बंगाल की खाड़ी। यहाँ पे आप श्रीलंका देख सकते हैं छोटा सा, और ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत का हिस्सा है। इसमें टोटल कितना द्वीप है? तो इसमें 500 आपको 72 द्वीप है। और ये जो लक्षद्वीप दिख रहा था इधर लक्षद्वीप के साथ कितना है? तो लक्षद्वीप के पास 36 द्वीप समूह, यानी कि 36 छोटा छोटा आइलैंड से मिलकर बना है, और ये 572 आइलैंड से मिलकर बना है, छोटा छोटा आइलैंड से मिलकर बना है। ये कुछ क्वेश्चन था, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट था, याद रखिएगा। तो आई होप आपको ये सीरीज पसंद आ रहा होगा। इसमें हम लोग लगभग 50 से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व किए। अब आपको बताना है कि 50 में कितना आपका सही हुआ है। ठीक है, 50 में से कितना मार्क्स आया है, यानी कि कितना सही हुआ, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए कुछ ग्रुप में, व्हाट्सएप में, चाहे अपने दोस्तों के साथ। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पार्ट 1 भी देख लीजिएगा ऐसा सीरीज। अगर आप चाहते हैं ये कंटिन्यू रहे तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।